दोस्तों बाइक ठीक तरीके से स्लो पे खड़ी नहीं होती और बाइक मिसिंग करती रहती है और बाइक ठीक तरीके से रेस भी नहीं पकड़ती मेरे दोस्तों। इसमें मसला कुछ यूँ है मेरे दोस्तों, मैं इसे स्टार्ट करता हूँ तो बाइक ठीक तरीके से, इसका आर्मीचर भी मैंने सेट किया लेकिन आर्मीचर भी बिल्कुल ठीक तरीके से अपनी हालत में ठीक है, लेकिन बाइक फिर भी बंद हो जाती है तुरंत ही, पता भी नहीं लगता और ऐसा है जैसे इसके अंदर जान ही नहीं है। इसमें अगर आपके साथ कुछ इस तरीके से मसला आ जाए ना, बाइक ठीक तरीके से स्टार्ट ना हो और बाइक मिसिंग करे और बाइक बार बार बंद हो और स्लो पे ठीक तरीके से खड़ी ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारा कार्बोरेटर होता है ना, यहाँ से दोस्तों इस जगह से जहाँ पे बुल्ट लगे होते हैं ये ढीला होते हैं ना, तब भी यहाँ से एयर लेती है, यानी कि जैन इसका ख़राब होता है नीचे से, यानी कि हार्ड हो जाता है। जब हार्ड हो जाता है तो वहाँ से लूज़ होने की वजह से मेरे दोस्तों सांस ले जाती है, जिसकी वजह से बाद में बाइक स्लो पे ठीक तरीके से खड़ी नहीं होती। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारा हर काम ठीक होता है, यानी कि कहने का मेरा मकसद है कि जहाँ पे हमारा ये प्लग होल्डर लगा हुआ है ना, यहाँ से भी मेरे दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्लग लूज़ होने की वजह से हल्का फुल्का प्लग लूज़ भी रह जाए ना, तो तब भी बाइक ठीक तरीके से स्लो पे नहीं रुकती दोस्तों, तब भी बार बार अप डाउन रेस होती रहती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब हम इसकी जो है ना केबल, रेस केबल को लगाते हैं ना, यहाँ से रेस केबल को छेड़ते हैं, बाज़ दफ़ा ठीक तरीके से इसमें प्रॉपर ये काम नहीं करती। क्यों? इसके अंदर ऑयल वगैरह लगा हुआ नहीं होता, ये खुशक हो जाती है सर्विस करवाने के दौरान मेरे दोस्तों। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारा इंसुलेटर होता है ना, यानी कि जो ये हड्डी होती है जो कार्बोरेटर के सेंटर के अंदर होती है, यहाँ पे इसके छल्ला बाज़ दफ़ा ऐसा होता है रबड़ का, वो दोस्तों हार्ड हो जाता है, या हार्ड ना भी हो तो वहाँ पे दोस्तों फिटिंग के दौरान कहीं ना कहीं पे वो कट जाता है, जिसकी वजह से एयर लेना शुरू हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मेरे दोस्तों कि जो टेपर्ड कवर है ना, इसके नीचे छल्ला जो होता है ना, वो तो चलो ऑलरेडी ठीक होता है, बाज़ दफ़ा टेपर्ड कवर का जो ऊपर का सिरा होता है ना, उसकी जगह पे दोस्तों जो हमारे एडजस्ट होते हैं टेपर्ड एडजस्ट, ये टकराती रहती है। वो क्यों टकराती रहती है? हम काम नहीं करवाते, बाज़ दफ़ा काफ़ी अरसा हो जाता है और वाल हमारा बैठता 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 काफ़ी ऊपर की जानिब आ जाता है, यानी कि सीट उसकी डाउन हो जाती है। जब सीट उसकी डाउन हो जाती है ना, तो मेरे दोस्तों तब भी ये मसला आता है। वो इस वजह से आता है कि फिर वो वाल ऊपर आ जाता है और उसकी जो टेपर्ड कवर की एडजस्ट है ना, जो टेपर्ड है उसके जो टेपर्ड कवर के ऊपर की किनारी है, जहाँ पे हम गोटी राड की मदद से खोलते हैं टेपर्ड कवर को, वहाँ पे अंदर की जानिब से अटैच होना शुरू हो जाती है और वाल दबना शुरू हो जाता है। और वो वाल जब दबता है तो जाहिर सी बात प्रेशर हमारा लीक होता है, वाल नीचे से उठ जाता है और बाद में बाइक स्टार्ट नहीं होती। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम छल्ला डबल भी रख देते हैं, बाइक ठीक तरीके से फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती, तो वो वाल ऊपर की जानिब आ जाता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा मसला नहीं है, इसके अंदर से दोस्तों प्रेशर का मसला है। अब इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गैस किट जो है ना इसका लीक होता है, बाज़ दफ़ा प्रेशर इधर से भी लीक हो जाता है। और बाज़ दफ़ा मेरे दोस्तों गैस किट अंदर के जो 4 बोल्ट होते हैं ना, स्टड वगैरह जो आगे फ्रंट की जानिब, इनको हम टाइट करते हैं ना, टाइट करने के दौरान ये जब अगर लूज़ हों तब भी बाइक ऐसा मसला करती है। जब इसको टाइट कर देते हैं तो फिर तो ये ठीक हो जाती है, लेकिन इसमें टाइट भी है हर चीज़, लेकिन यहाँ से भी ये बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ से मैंने चेक किया, इसका रबड़ का छल्ला भी ठीक है और इसका एडजस्ट भी मैंने किया, लेकिन अब इसमें मसला है तो है कहाँ? बाज़ दफ़ा दोस्तों इसके चैम्बर में ना पानी खड़ा हो जाता है सर्विस के दौरान, हम बाहर से तो निकालते हैं यहाँ से नट खोल के, लेकिन नट खोलने के दौरान ये सही तरीके से ठीक तरीके से निकलता नहीं है पानी, अंदर 1-2 कतरे रह जाते हैं, लेकिन जिसकी वजह से वो जो है ना मेन जेट के सामने आ जाता है या स्लो जेट के सामने आ जाता है, वो ठीक तरीके से दोस्तों खुले हुए नहीं रहते, यानी कि खुला हुआ नहीं रहता मेन जेट और स्लो जेट, उसके अंदर हल्का फुल्का सा कचरा आ जाता है या पानी आ जाता है। पानी आने के दौरान दोस्तों उसमें स्लो ठीक तरीके से नहीं खड़ी होगी, वो इस वजह से कि उसका सुराख बंद हो जाता है, वो स्लो जेट का मामूली सा सुराख होता है, जिसकी वजह से बाद में परेशानी बनती रहती है। और आपने ये देख रहे हैं इसके अंदर पानी भी नहीं है, ये बात मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ, यानी कि काम करने से पहले आपने इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है मेरे दोस्तों। अगर इन चीज़ों को आप समझेंगे नहीं ना, तो आप इस तरीके से फॉल्ट को नहीं ट्रेस कर पाएंगे। मैं तो वो आपको बात बता रहा हूँ ताकि आप खोलने से पहले ये ना हो कि हमारा फॉल्ट बाहर हो और हम खोलने अंदर लग जाएं। ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई, आपने इन चीज़ों को फोकस करना, एक एक चीज़ को इग्नोर नहीं करना। अब ये देखो भाई, इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गैस किट वगैरह होता है ना जो दोस्तों इसका सेंटर का, बाज़ दफ़ा वो भी जल जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे ही हम किक लगाते हैं ना शक करती है, यानी कि सांस लेना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है गैस किट हमारा अंदर से जब खोलते हैं तो वो जल जाता है, लेकिन हम आइडिया कुछ ऐसा लगा बैठते हैं, यानी कि अंदर से या तो वाल इसके लीक हैं या फिर इसके वाल लूज़ हैं या फिर हमारे टेपर टाइट हैं और या फिर हमारा रिंग पिस्टन डाउन है। बिल्कुल हम इस तरीके से, हमारा जो जहन है ना वो ऐसे फिरता रहता है, हमने इस चीज़ को फोकस करना।
अब देखो भाई, अगर एक एक चीज़ को ध्यान से देखोगे तो सब ठीक हो जाएगा, आपका फॉल्ट भी आपके सामने आ जाएगा, चाहे आप भाई कस्टमर हैं चाहे आप भाई मैकेनिक हैं। लेकिन जो भाई मैकेनिक होते हैं वो थोड़ी सी जल्दी से समझ जाते हैं फॉल्ट को, वो इस वजह से समझ जाते हैं, उनका दिन रात का काम होता है। और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं भाई, इस चीज़ को देखना है। अब इसके अंदर ये चीज़ पाई जा रही है मेरे दोस्तों कि यहाँ से अगर मैं इसको प्लग को खोलता हूँ ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ से लूज़ हो जाता है प्लग, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है। इस चीज़ को भी आपने देखना होता है। हम ये ना समझें कि हमारा प्लग टाइट है, हो सकता है ये लूज़ हो, लेकिन हमारा प्लग भी ठीक है, हमारे कार्बोरेटर भी ठीक। फ्रंट साइड के ये 4 अदद नट है ना दोस्तों, आपने इनको भी चेक करना होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर ये लूज़ होना तो फिर भी हमारी जो है ना बाइक ठीक तरीके से स्लो में खड़ी नहीं होती। अब ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये मैंने चेक किया, यानी कि बाहर से तमाम पार्ट्स हमारे ठीक हैं। लेकिन अब अंदर की जानिब करते हैं, यानी कि अंदर की जानिब बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। शुरू करते हैं कि आपने फॉल्ट को तजर्बे से कैसे पहचानना है मेरे दोस्तों, ताकि आप फॉल्ट तक आसानी से जा सकें, ताकि आपको फॉल्ट तक अच्छे तरीके से रिसाई हासिल हो। तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है। इसका दोस्तों हमारे वाल भी लीक हो सकते हैं, वाल का लीक होना प्रेशर तब भी लीक होता है, और वाल का लूज़ होना मेरे दोस्तों गाइड सेट के अंदर तब भी बार बार मसला हो सकता है, तब भी मिसिंग करती है बाइक के अंदर प्रेशर नहीं बनता। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो वाल लूज़ होते हैं ना मेरे दोस्तों, वो इस हद तक होते हैं कि उनके अंदर प्रेशर की नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है गाइड अंदर से ढीला हो जाता है, पर हमारे वाल भी ठीक होते हैं। मैं आपको स्टार्ट करके चेक करवा देता हूँ मेरे दोस्तों कि ये किस तरीके से यानी कि हो रही है। देखिए जल्दी से स्टार्ट भी नहीं हो रही, चोक दे रहा हूँ तो उसके बाद ये स्टार्ट हुई है। तो मैं आपको इसका आवाज़ सुनवा दूँ, इसमें फॉल्ट है तो है किस तरीके से मेरे दोस्तों। दोस्तों इसमें कुछ इस तरीके से फॉल्ट था, मैंने आपके सामने इसकी रेस भी बढ़ाई, लेकिन ये फ़ौरन से बंद हो गई, जैसे इसके अंदर जान ही नहीं है। और आवाज़ें ऐसे निकाली जैसे इसका कनेक्टिंग राड आवाज़ दे रहा हो, और इसके अंदर बैरिंग की आवाज़ें हैं, एक्स्ट्रा काफ़ी आवाज़ें हैं, किस किस चीज़ की आवाज़ें हैं। तो दोस्तों हमने काम के दौरान सबसे पहले हमने काम क्या करना है, इसकी टॉप ओवरहालिंग का काम होना है। सबसे पहले हमने इसका सिलेंसर उतारना है, और हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को खोलते जाना है और चेक करते जाना है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने इनके नट बोल्ट को तमाम को चेक करना होता है। कोई भी आप बोल्ट खोले ना तो वो आपने ध्यान से खोलना है, ये चीज़ चेक करनी है आया कि यहाँ से मैंने बोल्ट खोला था और यहाँ से चूड़ी इसकी ख़राब है, तो वो हमने बुशी हर सूरत में लगवाना होता है। वो इस वजह से एक हमारी प्रॉपरली लीकिंग यानी कि बच जाती है, लीकिंग नहीं होता पार्ट्स हमारा वहाँ से ऑयल वगैरह। और दूसरा ये है कि अच्छा लगता है साफ़ सुथरा बाइक। तो आपने इन चीज़ों को देखना होता है मेरे दोस्तों। तो इसके अंदर हमने एक तो टाइमिंग चैन गोट वगैरह डालनी है इसके अंदर। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसके अंदर टाइमिंग चैन गोट अच्छी ना डालने से दोस्तों काम हम अच्छा कर लेते हैं, लेकिन बाद में आवाज़ कुछ माह बाद 1-2 माह के बाद आना शुरू हो जाती है। वो इसी वजह से होती है कि हम टाइमिंग चैन या तो हम कोई आम क्वालिटी की डाल देते हैं। कोशिश करें कि पार्ट्स आप कोई भी डालें ना, खासकर इंजन के अंदर, तो आपने इंजन के अंदर जेन्युइन पार्ट्स ही डालना होता है, उसकी कारकर्दगी अच्छी होती है। अगर आप चाइना का डालेंगे या कोई आम कंपनी का डालेंगे तो वो जल्दी से उसके अंदर मसला आ जाता है और बाद में आपका कस्टमर भी ख़राब होता है। तो इस चीज़ को आपने फोकस करना है। मैं तो ये कहूँगा कि बजाय आप फ़र्ज़ करो एक 10 रुपये की चीज़ है, अगर अच्छी क्वालिटी की आपको एक 12 रुपये की मिल रही है तो आप 10 की बजाय आप उसको 12 की परचेज़ करें। अब ये गैस्केट यहाँ से हल्का फुल्का सा लीक, ये छोटी मोटी कोई भी है ना लीकिंग, ये सब ख़त्म हो जाएगी मैं दोबारा से जब इसकी गैस्केट वगैरह यानी कि जैनकेट वगैरह डलेगी। अब ये मैंने इसको खोल लिया फ्रंट को दोस्तों। फ्रंट को खोलने के बाद दोस्तों ये देखें मैं इसको पिस्टन को हिला रहा हूँ, इसके अंदर एक तो ये फॉल्ट है कि इसके अंदर जो है ना रिंग बिल्कुल घिस चुके हैं। अगर इसके रिंग ठीक होने थे मेरे दोस्तों तो ये ठीक तरीके से अच्छी तरीके से बाइक ने चलना था। कार्बन काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। अगर यहाँ से दोस्तों इस तरीके से ये पिस्टन हिलेगा ना तो मेरे दोस्तों ये जाहिर सी बात है इंजन का ऑयल भी ख़त्म होगा और इसका प्रेशर भी लीक होगा और ठीक तरीके से स्लो में भी खड़ी बाइक ठीक तरीके से नहीं होगी। तो आपने इन चीज़ों को फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी पार्ट से निकाला ठीक है जी बाद में न्यू करवाया, लेकिन हमने एक एक चीज़ को फॉल्ट को समझना भी तो होता है। जैसे जैसे हमने चीज़ को ओपन करना है, चाहे हम नट को खोलें, चाहे हम बोल्ट को खोलें, चाहे हम मुकम्मल इंजन को खोलें, कोई भी पार्ट्स आप खोलते जाएँ एक एक चीज़ को ठीक तरीके से। अब जैसे हमें ये रिंग पिस्टन बता रहा है कि इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा लूज़ पान है। अब ये खोलने के बाद पता चल जाएगा इसके रिंग में ख़राबी है या इसके अंदर दीवारें कट चुकी हैं या पिस्टन कट चुका है मेरे दोस्तों। तो आपने इन चीज़ों को बारीकी से समझना है। अब जब ये इसको हम निकाल लेंगे बाहर की जानिब तो आपने इस चीज़ को देखना है कि उसके बाद हमने सिलेंडर को चेक करना है मेरे दोस्तों। जो सिलेंडर हेड है
इसके अंदर हमने पेट्रोल डाल के चेक करना होता है। सबसे पहले हमने इसकी जो केम है ना वो आज़ाद करनी है, कुछ इस तरीके से हिलनी जुलनी चाहिए मेरे दोस्तों, और दोनों टैपट आपस में हल्के फुल्के से हिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये हिले ना ऊपर से हिले ना नीचे से हिले और बाद में हम पेट्रोल डालें तो सीधा नीचे की जानिब जाए। ये देखें बिल्कुल आज़ाद। उसके बाद दोस्तों आपने पेट्रोल डाल के देखना है मेरे दोस्तों कार्बोरेटर की जगह से, जहाँ पे हमने कार्बोरेटर को टाइट करना होता है। तो यहाँ से मैंने ये पेट्रोल डाल लिया मेरे दोस्तों। अगर तो यहाँ से हल्का फुल्का सा सेम करेगा तो यहाँ से जाहिर सी बात हमारा प्रेशर लीक होगा। ये देखें सेम हमारी ऊपर की जानिब चढ़ चुकी है। जब इस तरीके से सेम करेगा तो मेरे दोस्तों ठीक तरीके से बाइक स्लो में खड़ा नहीं होगा। चलो ये तो एक फॉल्ट ये मैंने आपको बताया। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसके अंदर ये वाल है ना जो लूज़ हो जाते हैं गाइड के अंदर, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है। लेकिन चलो अब दूसरे को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से पेट्रोल डाला और दूसरी जानिब से देखते हैं, और इसके अंदर कार्बन भी काफ़ी ज़्यादा, वो कार्बन इसी वजह से आया था मेरे दोस्तों, जो इसका पिस्टन है ना काफ़ी लूज़ था। अब ये देखिए यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब ये सेम आना शुरू हो चुकी है। जब ये चलता होगा काफ़ी सर्कल में काफ़ी तेज़ी में तो दोस्तों इसका प्रेशर भी जाहिर सी बात है लीक होता है। तो जब प्रेशर लीक होता है तो बाइक भी ठीक तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देती और पेट्रोल की एवरेज भी खाती रहती है, ज़्यादा पेट्रोल की एवरेज बढ़ा जाती है, ठीक तरीके से माइल एवरेज नहीं देती। उसके बाद दोस्तों हमने इसको चेक तो कर लिया, ये तो हमने सिर्फ वाल चेक किए हैं। अब हमने इसके अंदर की जानिब हमने इसके पार्ट्स चेक करने होते हैं, एक एक पार्ट्स को। सबसे पहले हमने इसके 8 mm के जो ये साइड कवर है इसको खोलना है। 8 mm के जो बुल्ट है उसको हमने बिल्कुल लूज़ करके उसको हमने हटा लेना है और खोल के हमने नीचे उतारना है कवर को। और उसके बाद हमने इसके रॉकर को चेक करना होता है। इसकी केम को भी हम चेक करेंगे, रॉकर को भी चेक करेंगे और वालों को भी मेरे दोस्तों चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ लीकिंग चेक करनी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम लीकिंग चेक कर जाते हैं लेकिन हम ये मेन चीज़ नहीं देखते। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारा वाल भी ख़राब हो सकता है अंदर की जानिब से। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है हम जब देखते हैं ना, बाज़ दफ़ा हम रिंग वगैरह डालते हैं तो हम इन चीज़ों को नहीं देखते, खाली रिंग डालें और चलो भाई। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे फॉल्ट हमारा हेड के अंदर होता है और हमारा रिंग होगा तो चलो ठीक है आपने बदल दिए। कभी भी आप रिंग डालें तो आपने हेड को भी यानी कि निकाल के तमाम पार्ट्स एक एक को चेक करना होता है मेरे दोस्तों। इस चीज़ को देखना है। अगर हमारा फ़र्ज़ करो हमने रिंग भी नहीं डाल दिए, हमने सारा काम से अच्छे से कर दिया, हमने अगर अंदर से ना खोल के देखा, हमने कहा ये तो भाई अब करवाया है थोड़े दिन हुए, नहीं भाई आपने कभी भी कोई भी पार्ट्स की असेंबली करनी है ना, एक एक पार्ट्स को चेक करके उसके बाद आपने असेंबली करनी है। अब ये आपने कुछ इस तरीके से चोट लगानी है, अगर बाज़ दफ़ा ये फंस जाती है ना पिन, तो ये इस आपने हेड पे नहीं लगानी, आपने बोल्ट टाइट करना और आपने प्लास की साइड पे लगानी है। तो वो ये होता है कि अगर हमारा स्क्रैचेस वगैरह भी कोई भी चीज़ आएगी ना तो हमारे प्लास के ऊपर आएगी, लेकिन आपका जो हेड है ना वो बिल्कुल बच जाएगा। उसके बाद ये देखें मैंने ये दोनों पिनें निकाल ली हैं। उसके बाद आपने ये रूलर बैरिंग चेक करना है। ये न्यू मॉडल का है CD70 का दोस्तों। तो इसके अंदर बाज़ दफ़ा ये जाम है ना तो फिर आपको ये 100% तब्दील करना होगा। लेकिन इसके बिल्कुल रूलर यानी कि जो इसके बैरिंग है ये बिल्कुल ऑलरेडी ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसके अंदर कोई किस्म का घिसाव नहीं है। उसके बाद हमने इसकी केम देखनी, केम हमारी बिल्कुल दुरुस्त है। आपने केम के जो लूब है ना ये लाजमी चेक करनी है, जो सेंटर की यानी कि जो हमारे यानी कि जो इसको रॉकर को उठाती है और रॉकर हमारे इसके ऊपर चलते हैं और जब चलने के दौरान ये डाउन होती है तो आपने इस चीज़ को चेक करना होता है। लेकिन ये ठीक है, इसके बैरिंग मैंने चेक किए हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है, कोई किसी किस्म का इसमें घिसाव पैदा नहीं है। उसके बाद हमने इसके हेड को देखना कुछ इस तरीके से। ये मैंने काटरें तो निकाल ली है मेरे दोस्तों, काटरें हमने साइड पे रख देनी। नीचे आपने इसके दोस्तों एक मैं आपको बात बता दूं, नीचे आपने इसके नीचे काटन की टाँकी वगैरह रखनी है, या आपने एक गत्ता लेना है। ऐसा ना होगा आपने नीचे अगर नीचे रखेंगे तो भाई स्क्रैचेस भी आने का ज़्यादा डर होता है। यहाँ से ये देखें ये मैंने निकाल लिया मेरे दोस्तों इसके अंदर से। अब ये मैं आपको चेक करवाने लगा हूँ मेरे दोस्तों। नीचे आपने लाजमी कपड़ा वगैरह रखना होता है, नीचे गोल बना के गेंद की तरह लगाएंगे ना, उसके बाद आप इसको चोट लगाएंगे तो हल्के फुल्के गोटी की मदद से तो ये जो इसकी पिन है ना, जो इसके स्प्रिंग है तो ये बाहर आ जाते हैं। इसकी जो काटर है ना वो भी आसानी से बाहर आ जाती हैं। अगर आप वैसे ही बगैर नीचे कोई चीज़ रखे अगर चोट लगाएंगे तो यकीन माने इसका वाल टेढ़ा होने का डर होता है। ये मैं आपको बात बता दूं, बाद में ये परेशानी कोई भी भाई न्यू आता है ना तो वो इस चीज़ को पता नहीं होता, वो जल्दी से चोट लगाने की करता है और वाल टेढ़ा हो जाता है। वो इस वजह से होता है कि हम नीचे कोई चीज़ नहीं रखते और जैसे ऊपर चोट लगाते हैं तो वो सीधा वाल नीचे की जानिब ठुकता है, ज़मीन के ऊपर या कोई पार्ट्स के ऊपर ठुकता है, तो वो फिर बाद में परेशानी बनती है। उसके बाद में फिर अगर आपके वाल ठीक भी होना तो आपको नए तब्दील करवाने पड़ जाएंगे, वो इसी वजह से कि आपने चोट सही तरीके से नहीं लगाई, नीचे कोई कपड़ा वगैरह नहीं रखा। तो ये देखें मैं इसके वाल को चेक कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, निकाल के इसके वाल की लूजिंग को चेक कर रहा हूँ। ये वाल हमारे इस वक्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन लीक का प्रॉब्लम है। लीक हम इसको ग्राइंड करवा लेंगे इसके पार्ट्स के अंदर, यानी कि कहने का मेरा मकसद है
कि उसके अंदर लूजपन बिल्कुल भी नहीं है और गाइड भी ठीक तरीके से है। उसके बाद हमने इसके सिलेंडर को चेक करना है मेरे दोस्तों, यानी कि जो सिलेंडर ब्लॉक है इसको चेक करेंगे आया कि इसके अंदर क्या मसला है। ये देखें, हमने इसके अंदर से रिंग को निकालना है। सबसे पहले पिस्टन की कंडीशन देखनी है। जब पिस्टन हमारा ठीक हो तो उसके बाद हमने इसके रिंग को निकालना है। ये हमारा पिस्टन बिल्कुल साफ़ है, A to Z साफ़ है बिल्कुल मेरे दोस्तों। इसके अंदर कोई किस्म की खराशें नहीं है, दोनों साइड मैंने चेक की हैं अच्छे तरीके से, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हमारा कहीं सिलेंडर के अंदर तो कहीं दोस्तों इसके अंदर लूजिंग ज़्यादा तो नहीं होगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, दीवारें कट जाती हैं। जब दीवारें ज़्यादा कट जाएँ तो हमें तो फिर जाहिर सी बात है 100% जो है ना रिंग पिस्टन न्यू लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चाहे जितना मर्जी साफ़ हो, जब हमारा पिस्टन सिलेंडर के अंदर लूज़ होगा तो हम उसको गैप को कैसे पूरा करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम रिंग लगाएंगे न्यू तो हो सकता है पूरा हो जाए, लेकिन नहीं भाई, जब ज़्यादा ही रिंग में गैप आएगा तो फिर वो कैसी बात बनेगी। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, अगर इसके अंदर रिंग में ये मैं हटा रहा हूँ रिंग को, ये कड़े मैंने उतार लिए, यानी कि जो ये रिंग है ये मैंने उतार लिए हैं, फ्रंट वाले बैक वाले को भी उतारूँगा, एक एक को मैं चेक करवाऊँगा। इसके अंदर से हमने गैप देखना। और ये है, अगर सिलेंडर की दीवार बिल्कुल साफ़ है ना, और इसको मैं साफ़ करके अंदर से टाँकी से अच्छे तरीके से क्लीन करके इसको मैं चेक करूँगा। अगर इसके अंदर ज़्यादा गैप ना हुआ तो फिर हम इसके अंदर रिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, फिर भी ये चलने के काबिल। क्योंकि वो इस वजह से होता है कि जब हमारा पिस्टन एक भी अगर चीज़ कटी हुई होगी ना तो हमारा कामयाब नहीं होगा। जब हमारी दोनों चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट अच्छे तरीके से होंगी ना तो ये फिर ही कामयाब होगा। ये देखें, मैंने इसके अंदर रिंग रखा, रिंग तो बिल्कुल बारीक हो चुके हैं मेरे दोस्तों। इसके अंदर गैप देखें, ये देखें कितना, कम से कम 0.01 mm होना चाहिए इसके अंदर, और इसके अंदर कम से कम 3 से 4 मिलीमीटर गैप बन चुका है। जाहिर सी बात है, जब पीछे से आगे से हरकत करेगा पिस्टन आगे पीछे, तो यहाँ से गैप से गुजरता हुआ वो पिस्टन के आगे आ जाता है ऑयल, और सीधा हमारा सिलेंसर यानी कि जरिए बाहर निकल जाता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं पेट्रोल उठाना, यानी कि सॉरी मोबिल इंजन का ऑयल घटा देना या उठाना या धुआं मारना, तो वो इसी के ज़रिए होता है मेरे दोस्तों। यहाँ से पीछे से सीधा पिस्टन की जानिब आगे से गुजर जाता है। ये देखें, इसके अंदर भी अच्छे तरीके से देखें, कम से कम 2 से 3 मिलीमीटर के इसके अंदर गैप है। प्रेशर लीक नहीं होगा तो होगा क्या, हमारी बाइक के अंदर जान कैसे बनेगी। अब आप बताएं। अब ये तो कन्फर्म हो गया कि हमारे रिंग फारिग है, बिल्कुल फारिग है मेरे भाई। ये उसके बाद ये जो 2 पीछे बच गए हैं वो हमारे ऑयल रिंग बच गए। लेकिन अब ये मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ अच्छे तरीके से, दीवारों को, इसकी जो सिलेंडर ब्लॉक है। अब इसमें मैंने नज़र लगानी है कहीं से ये कटी हुई तो नहीं है दीवारें इसकी, इसके अंदर बोर तो नहीं बनता। बोर अगर इसके अंदर कटी हुई होगी तो जाहिर सी बात फिर तो हमने बोर करवाना पड़ेगा। अब ये देखिए, पिस्टन को मैं नीचे की जानिब धकेल रहा हूँ, लेकिन पिस्टन हमारा यहाँ से टाइट है और नीचे से लूज़ है। वही तो ये समझने की बात है। जब यानी कि जो ये चलता है ना, ये कम से कम, ये देखा मैं थोड़ा सा नीचे दबाऊंगा ना, जहाँ से ये लूज़ होगा तो उस जगह से ये स्टार्ट होता है, यानी कि चलना आगे पीछे। यहाँ पे तो ये बिल्कुल सिरा है ना, ये इतना पीछे नहीं आता। यानी कि कभी भी हम कोई भी काम करते हैं ना तो ये पिस्टन इतना पीछे नहीं आता, वो कम से कम हाफ में ही आता है। तो इसके ये देखें, हल्का सा मैं नीचे की जानी पुश करता हूँ तो वो जाता है, वरना नहीं जाता। वो इसी वजह से नहीं जाता कि हमारे अंदर जो सिलेंडर है ना इसके अंदर गैप नहीं है। अगर गैप था तो ये हमारे इसके अंदर था, जो सिलेंडर के अंदर जो हमने ये पिस्टन के अंदर सॉरी जो रिंग डाले थे, तो हमारा सिलेंडर की दीवार भी ठीक है तकरीबन। ये मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से दिखाऊँ। ये देखें, बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से पॉलिश है। इसके अंदर ये हमारा पिस्टन है बिल्कुल दुरुस्त तरीके से आया है, इतना लूज़ भी नहीं है, और ये अच्छे तरीके से चलेगा, और जेन्युइन हम इसके अंदर रिंग डाल देंगे। उसके बाद हमने इसको जो पिस्टन है ना, इसके अंदर अच्छे तरीके से हमने सफाई करनी होती है, और उसके बाद आपने इसको एक एक तरीके से, ये देखें, कोशिश मैं कर रहा हूँ बारीकी से इसमें अलाइन आपको नज़र दिखा सकूँ, लेकिन इसके अंदर अलाइन तो है ही नहीं। लेकिन हमारा पिस्टन भी बिल्कुल ठीक तरीके से हाथ की मदद से नीचे जा रहा है। एक तो होता है ना ऊपर से छोड़ो और नीचे खुद ब खुद गिर जाता है, उस तरह का ढीला नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। अगर ऐसे हम डालेंगे ना पिस्टन को, और समझ लें फिर हमारे ज़्यादा चांस ये होते हैं कि रिंग हमारे ज़्यादा वक्त नहीं निकालते। वो वक्त इसीलिए नहीं निकालते कि वक्त जो ये इनके ऊपर सॉरी जो ये रिंग है ना, इनके अंदर गैप ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ज़्यादा गैप बढ़ेगा तो मेरे दोस्तों ये काम नहीं चलेगा। उसके अंदर फिर हमारा कोई महीना 2 महीने निकालेंगे, उसके बाद फिर से जो है ना
काम वही हो जाएगा हमारा प्रेशर का। तो हमने इस चीज़ को फोकस करना है। और एक हमारी दीवार नहीं कटी होनी चाहिए, एक हमारा पिस्टन साफ़ होना चाहिए, हमारी दीवार भी साफ़ होनी चाहिए, सिलेंडर ब्लॉक के ग्लास हमारा प्रॉपरली अच्छे तरीके से होना चाहिए। और दूसरी बात ये रही, जब ये चला जाता है ना 100 नंबर पे, तो मैं तो आपको मशवरा ये दूंगा कि आप 150 का रिंग पिस्टन ना डालें। वो इस वजह से कि जो है ना इसकी जो स्लीप होती है ना वो कच्ची से कच्ची हो जाती है। वो इसी वजह से होती है, जैसे 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 हम तराशते जाते हैं ना स्लीप को आगे की जानिब और बढ़ते चले जाते हैं, तो वो अंदर से कच्ची निकलने शुरू हो जाती है और वो ज़्यादा देर पानी चलता है। जो बड़ा पिस्टन हम डालते हैं वो इसी वजह से डाल देते हैं, चल यार कोई बात नहीं चली जाएगा, लेकिन नहीं भाई, हमने जीरो पे लेके आना होता है। उसके बाद हमने इस चीज़ को देखना है, फोकस करना है। ये देखें जो इसका राड है ना, ये आगे पीछे, ये साइड प्ले तो हल्की फुल्की दिख रही है ना, ये है, लेकिन आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ये इस तरीके से होनी चाहिए, हाँ इस तरीके से नहीं होनी चाहिए आगे पीछे। और जो साइड है हल्की फुल्की ये होती है मेरे दोस्तों, ये देखें अगर मैं आगे पीछे जानिब करता हूँ तो ये नहीं होती। आपने इस चीज़ को भी फोकस करना है, इन चीज़ को भी देखना है। इसके अंदर हमने टाइमिंग चेन भी न्यू डालनी है, रिंग भी हमने न्यू डालना है, और इसके अंदर से हमने वाल सील वगैरह भी और खराद से हमने ये काम करवाना है कि जो हमारे वाल है ना वो बिल्कुल सफाई करवानी है, उसकी पोटें हमने ठीक करवानी है। यानी कि उसके अंदर से जितना भी कार्बन है सारा हमने डिसेबल करना है, मसलन कि उसके अंदर सारा हमने हटा लेना है और इसकी भी हमने अच्छे तरीके से सफाई करनी है। और इसके अंदर से टाइमिंग चैन हमने जेन्युइन इस्तेमाल करनी है अगर हम लाइफ टाइम काम करना चाहते हैं। और जेन्युइन हमने रिंग इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये CD70 है दोस्तों। इसके अंदर ये है जितनी अच्छी चीज़ डालेंगे तो उतनी ज़्यादा देर पा चलेगी। और इंजन ऑयल भी आपने अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद आपने ये तमाम स्टड वगैरह आपने इस चीज़ को फोकस करना है कि जो स्टड है ना इनको भी देख लेना होता है, कहीं पर इसके अंदर लूजिंग तो नहीं है, कोई कहीं से इसकी चूड़ी तो डैमेज नहीं है। अगर आपकी बाइक में किसी भी किस्म का फॉल्ट है तो आपने एक दफ़ा मुझे ज़रूर बताना है, कमेंट में ज़रूर मैसेज करना है, ताकि मैं उसके मुताबिक एक वीडियो तैयार कर सकूं और अपने दोस्तों को बता सकूं, ताकि आपकी परेशानी दूर कर सकूं। दोस्तों अगर मुझसे कुछ सीखने को मिला है ना दोस्तों, तो प्यारा सा कमेंट कर देना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों किसी नए टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए अपने भाई को, अल्लाह हाफिज़।